नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 30 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ये उत्तर पश्चिम उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए हरियाणा के आसपास पहुंचेगा और कमजोर पड़कर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा, जिसके कारण देखा जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब यहाँ लगातार हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ट्रफ लाइन इस समय उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है और हवाएं तेजी से गुजरात, राजस्थान होते हुए इस लो प्रेशर सिस्टम तक पहुंच रही है। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जैसे ही यह सिस्टम कमजोर पड़कर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में हरियाणा के आसपास पहुंचेगा तो अरब सागरीय हवाओं का प्रवाह और बढ़ेगा और राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी और ट्रफ लाइन भी उत्तरायण होगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पहुंच जाएगी, जिसके कारण राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आगामी 48 घंटों के बाद कम हो जाएगी। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो ऑरेंज कलर के दायरे हैं, यानी कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र, कुछ अलवर, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र और कुछ राजसमंद, पाली के आसपास के मिले जुले क्षेत्र, यहाँ देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं इस दौरान यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ की नदियों में जल आवक बढ़ेगी और निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, बारां के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र, कुछ चित्तौड़ और झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, नीमच, मंदसौर, रतलाम, यहाँ देखा जाए यहाँ भी इस दौरान ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत के आसपास का क्षेत्र, रेवाड़ी, जज्जर, गुड़गांव, मेवात, पलवल, एनसीआर, दिल्ली, मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, कासगंज, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, उज्जैन, मालवा, संयोपुर, मुरैना के आसपास के क्षेत्र और कुछ राजस्थान के चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद और जालौर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ भी तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि बाड़मेर, बड़ोतरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा, नागौर के आसपास के क्षेत्र, फलोदी, जोधपुर और कुछ बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व गुजरात के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान बादलवाई बने रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्के से कुछ तेज बौछारों जैसी गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी और शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, सागर, मुरैना, राजगढ़, संयोपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद और एनसीआर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों, सिरसा, पलवल, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, हिसार, यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर हल्के मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और शेष क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही गुजरात के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि बनासकांठा, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, यहाँ भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम बारिश के रूप में देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ सभी जगह बादलवाई बनी रहेगी और ज्यादातर बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार बारिश या इक्का दुक्का स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर, मावली, फतेहनगर, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्रों, कुंभलगढ़,
गढ़बो, राजसमंद शहर, नाथद्वारा, गिलुंड, रेल मंगरा के आसपास के क्षेत्रों, रौसमी, सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, गंगरार, बेगू, राउतबटा के आसपास के क्षेत्रों, बिजोलिया, अमरगढ़, लाडपुरा, कुछ बूंदी के आसपास के क्षेत्रों, कोटा, बोरावास, आनंदपुर, मंडाणा, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ झालावाड़, बारा के आसपास जगह है, यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही चित्तौड़गढ़ शहर, डोंगला, बदेसर, चिकालड़ा, गोपाल सागर, कपासन के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो कामली घाट, देवगढ़, सरदारगढ़, भीम, आमेट के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, आसिन, बदनौर, हुरड़ा, फूलिया, भिलवाड़ा शहर, हुरड़ा, बनेड़ा, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों और कुछ कोटा शहर, बूंदी, तरेड़ा, केसराईपटन, इंद्रगढ़, नैनवा, सांगोद के आसपास के क्षेत्रों, कनवास, रामगढ़ मंडी के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और राजसमंद, भिलवाड़ा, बूंदी के आसपास कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। उदयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, कोटरा, सायरा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जल्लारा, सोलंबर के आसपास के क्षेत्रों, बिचीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, समलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों, बांसवाड़ा, बागीडोरा, घांगर, तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी सरवण के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकुंड, अरनौद के आसपास के क्षेत्रों, कुछ गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, बारा, अंता, मांगरोल, बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद के आसपास यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ एक स्थानों पर यहाँ भी मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां मूसलाधार बारिश या अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से राजसमंद, भिलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र और कुछ बूंदी, कोटा के आसपास के क्षेत्र, बारा, कुछ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ इस दौरान कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो किशनगढ़, रूपनगढ़, सलेमाबाद, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों, विजयनगर, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, टोंक, पिछलपुर बांध, देवली, दूनी, उनियारा, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादोती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, जतौली, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, धौलपुर शहर, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, नागल, रजावतान, सेंतल, बांडारेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं 100 से लेकर 120 मिलीमीटर और कहीं कहीं इससे अधिक बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ कहीं कहीं जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही दूदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोटखावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर, आमेर, जमुआ, रामगढ़, चौमू, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, खेरतल, तिजारा, बहरोड, निमराना के आसपास के क्षेत्रों और कुछ भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जयपुर के आसपास भी कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ ज्यादातर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर और कहीं कहीं 100 से लेकर 120 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रहेगा। और इस दौरान यहाँ कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, जुनून, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जायल, नागौर, कुचेरा, खजवाना, मेड़ता, मोकलपुर, तालनपुर, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्रों, लाडपुरा, थावला, डिडवाना, कुचामन सिटी के आसपास के क्षेत्रों, रामगढ़, सेठान, लक्ष्मणगढ़, सीकर शहर, कटराथल, धौद, श्री माधोपुर, खंडेला के आसपास के क्षेत्रों, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्रों, पिलानी, नरहर के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम और कई स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और नागौर के उत्तरी क्षेत्रों, सीकर के आसपास कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों, बीकानेर शहर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़, लोणकनसर, गंगानगर, हनुमानगढ़ शहर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नहौर, बादरा के आसपास के क्षेत्रों, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों और चूरू के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही सदुल शहर, मन्नीवाली, कैसर सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी
हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो श्री गंगानगर शहर के आसपास से लेकर बीकानेर और हनुमानगढ़ चूरू के बीच वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही झुंझुनू, सीकर और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, बड़ोदरा, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फुलौदी के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और यहाँ खास तौर पर देखा जाए तो सिरोही, रेवदर, अबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, नानाबेड़ा, बीजापुर, सांडेराव, कोसलाव, रानी फालना, दंडला, कोलपुरा, सोमेसर, गोरमघाट के आसपास के क्षेत्रों, देसुरी, जवी बांध के आसपास के क्षेत्रों, तकतगढ़, बागोल, जोजावर, पुलाद, रानावास, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों, दातीवाड़ा, हेमावास के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो रायपुर, जतरण के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम और अरावली रेंज में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर शहर, तिमरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी के आसपास के क्षेत्रों, बिलाड़ा, बाप, फलोदी, लोहावट के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्के मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शेरगढ़, बालेसर, अगुलाई और कुछ जालौर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बालोतरा और जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों, फलोदी के आसपास भी बादलवाई बने रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर, बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्रों और पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुर, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।